हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो यूनिट टेस्ट का 4 का पेपर आया है मैथ्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो देखो, ये पेपर है, टोटल 25 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स, 45 मिनट्स का पेपर है। ठीक है, उसमें सेक्शन ए दिए हुए, सेक्शन ए में हमें एमसीक्यूज दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। ओके, सेकंड चैप्टर का ये क्वेश्चन है जिसमें ये जो ऑप्शंस दिए हैं उनकी वैल्यू रख के हमें जो वैल्यू जीरो मिलेगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं। 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 4। तो देखो, ये दोनों प्लस है और ये माइनस 4 है, तो डेफिनेटली ये जीरो, तो इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यहीं से पता चल जाना चाहिए, एमसीक्यू है इसलिए हम इस तरह से रैपिडली सॉल्व करेंगे। चलो 1/2 रख के देख लेते हैं। 2 इंटू 1/2 होल स्क्वायर ब्रैकेट में रखो प्लस 7 इंटू 1/2 माइनस 4। तो 2 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 7/2 हो जाएगा और माइनस 4। ये 2 2 जा कैंसल, तो मेरे पास क्या बचता है 1/2 प्लस 7/2 माइनस 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और एलसीएम हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर में नीचे 2 और ऊपर क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 8, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0/2। तो हमें आंसर क्या मिला, 0 मिला। यानी हमारा आंसर क्या होगा 1/2। ओके, अगर ये नेगेटिव 1/2 रखते तो देखो इसी में देखो ये माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता इसके अंदर। ठीक है, ये तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव रहता, पर ये स्टेप माइनस हो जाता जिससे हमें 0 आंसर नहीं मिलता। तो ये भी आंसर नहीं होगा और डी भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 2 देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग रोज ऑन अ लोटस प्लांट इज। तो बेटा देखो, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, लोटस के प्लांट पे रोज कैसे हो सकता है। तो जब भी इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। तो हमारा आंसर 0 आएगा। अगर पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, एक्सेट्रा, जो दो इंपॉर्टेंट FIBs है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द पॉइंट 3 - 5 इज लोकेटेड ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो y एक्सिस पे ये x कोऑर्डिनेट होता है हमारा, ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो y एक्सिस पे कौन लोकेटेड होगा -5, यानी कि डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द इक्वेशन 5y = 2 एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कहने का मतलब ये है। तो 5y है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5y = 2। तो इसके साथ हमें x लिखना है। ठीक है, 2 वेरिएबल में लिखना है, पर यहाँ तो x की वैल्यू है ही नहीं, तो इसके साथ 0 मल्टीप्लाई कर दो, विच मीन्स वी कैन से दैट 0.x प्लस 5y = 2। मीन्स हमारा आंसर होगा 0x प्लस 5y इज, ये होगा बी। क्यों, क्योंकि ये 2 इस तरफ ले आओ तो देखो क्या होगा, हमें ये ऑप्शन नहीं दिया है, प्लस 2 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, ये मैंने ये नहीं होगा, डी वाला कंफ्यूजन वाला है, उस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, तो 0x प्लस 5y -2। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम द फिगर। ठीक है, PQR है, 3 एंगल दिए 1 2 3, तो तीनों का एडिशन क्या होगा, तो डेफिनेटली ये सबको पता होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। ओके, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के फिनिश हो चुके हैं। अब सेक्शन बी देखते हैं, जिसके हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ P of x = 2 + x + 2x² - x³ at x = 2। ओके, एट x = 2 लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x = 2। ऊपर के ही पोलिनोमियल में हम वैल्यू रख देते हैं, P of 2 = 2 + 2, x की जगह पे हर जगह पे रखो। ओके, जब भी एक्सपोनेंशियल आ रहा है ब्रैकेट किया करो, 2 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 का क्यूब 8। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस 4 2 ज़ा 8 -8, विच मीन्स वी हैव 4। P of 2 = क्या होगा 4 होगा। ओके, तो P of 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्रिकेट मैच बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स ही प्लेज। ओके, वो 30 बॉल खेल रहा है, उसमें से 6 बार उसने बाउंड्री लगाई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो देखो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको लिखने चाहिए। तो यहाँ पे पहले ही लिख दो, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ही प्लेज, टोटल नंबर ऑफ
balls he plays is equal to 30 balls. ओके वो कितने बॉल प्ले करता है? 30 बॉल्स प्ले करता है. उसमें हिट बाउंड्री कितनी लगाई उसने? बैट्समैन हिट्स बाउंड्री 6 balls. ओके बैट्समैन हिट बाउंड्री 6 balls. ओके 6 टाइम्स ने लगाई है तो 6 बॉल में लगाई होगी. देन अगेन स्टेटमेंट लिखो, बैट्समैन डिड नॉट हिट बाउंड्री. तो कितने होंगे? देखो 30 बॉल तो उसमें से 6 में बाउंड्री लगाई तो ना लगाने वाली कितनी होगी? 24 balls. अब जो प्रोबेबिलिटी मांगी है वो कि प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. तो स्टेटमेंट लिखो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दैट he did not hit a boundary is equal to क्या होगा? तो यहाँ पे बेटा जो 24 बॉल थे उसने नहीं लगाई थी बाउंड्री, वो न्यूमरेटर में हो जाएंगे. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना होता है? 30. तो 24 को आप सिंप्लीफाई करो, 6 4 जा एंड 6 5 6 कैंसल. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4/5. पर हम लोग इंश्योर कर लेते हैं ये हमारा आंसर है, ठीक है. बट कभी कभी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे ना एक्सरसाइज में तो आपको पॉइंट्स में भी आंसर देखने को मिलते हैं. तो देखो इसके पॉइंट्स हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसका हम ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4/5 नहीं समझ में आता तो आप ऐसे डिवाइड कर लो. तो देखो 0.8 हो जाएगा, 40 0 हो जाएगा. बट अगर आपको ऐसे भी करना है तो कर सकते हो. 4 5 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो मैंने क्या किया, 4 2 8 और नीचे 10 विच मीन 0.8. तो आप यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हो 0.8, दोनों लिख लो क्योंकि इसके पॉइंट निकल रहे हैं. अगर पॉइंट अच्छे से नहीं निकलते ना तो हम फ्रैक्शन में ही छोड़ देते इसको. आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन वेयर ए बिलोंग्स टू आर. ओके ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं A0 A0 नेगेटिव A0 0 नेगेटिव A. ओके इनको हमें कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है, ठीक है. तो हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन शो करूंगा आपको कि क्या दिया हुआ है और आपको क्या शो करना है. अब यहाँ पे ये जो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी कि ये एक्स एक्सिस होती है जिसमें एक्स वाले पॉइंट रहते हैं, और यहाँ पे वाई एक्सिस यानी कि जो वर्टिकल होती है. ये जो बीच में होता है वो ओरिजिन होता है जिसे हम 0 0 जाकर जानते हैं या ओ नाम दे देते हैं, ठीक है. अब वेर ए बिलोंग्स टू आर का है यानी कि आर का मतलब रियल नंबर. ए रियल नंबर में से कोई भी हो सकता है, आपको जस्ट वहां पे शो करना है. तो आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो रियल नंबर से लेके, ठीक है. या तो फिर आप ए को ही शो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आप क्या करो, ए बिलोंग्स टू एनी आर है तो आप ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 2 लेके करवा देता हूँ, ठीक है. ए इज इक्वल टू आप कोई भी 2 ले लो, ठीक है. तो ए इज इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ, आप 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, रियल नंबर में से कुछ भी ले सकते हो. तो यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ. ये पॉजिटिव था, यहाँ पे -1 और -2. अब टेक्स्ट बुक आपको जो स्केल मेजर होगा ग्राफ में उसमें अच्छे से आ जाएगा. यहाँ पे मैं रैंडमली थोड़ी स्पेस लेके कर रहा हूँ. यहाँ पे एक +1 होगा, एक +2 होगा, एक -1 होगा और एक -2 होगा, ठीक है. तो ये 0A है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई नॉन 0 और वो भी पॉजिटिव है यानी कि ये होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे. तो बेटा देखो ए की बराबर हमने क्या लिया 2, तो क्या मिलेगा, ये रहा हमारा 0 2 यानी कि ये पहला था, ठीक है. दूसरा हम क्या लेंगे A0 यानी कि x उसमें 2 है, x नॉन 0 है तो x यहाँ पे होगा, और y 0 है तो वो x कोऑर्डिनेट पे होगा, x लाइन पे x एक्सिस पे. तो ये 2 0 पॉइंट है, तो ये हो गया. तीसरा नेगेटिव A0, तो आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रहा, x नेगेटिव है और y 0 है तो यहाँ पे -2 0 होगा. उसी तरह से y नेगेटिव है पर x 0 है तो y यहाँ पे क्या होगा 0 -2. इनको आप नाम दे सकते हो A B C और D भी नाम दे दो, ठीक है. ये हो गया A, उसी हिसाब से दे दो A, ये है B, ये है C और ये है D. बस इसे अच्छे से ग्राफ में ड्रॉ कर दो. मैंने A = 2 लेके किया, आप कोई भी नंबर लेके कर सकते हो. और हाँ अगर ऐसा है आपको A में ही शो करना है तो जस्ट लाइक दिस, ये जो रैंडमली ड्रॉ कर लो इसे यहाँ पे A0 हो जाएगा, ये 0A हो जाएगा और ये -A0 हो जाएगा. अगर A में रखना है तो, वैसे नहीं रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ, क्योंकि A बिलोंग्स टू R कहा गया है कि A कोई भी R ले सकते हो आप, ठीक है. इसका मतलब यही होता है, ठीक है. तो आप इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द इक्वेशन 2x + 3y = k वेयर x = 2 एंड y = 1.
तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 इसी इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो लेट्स पुट दैट 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 रखो और y की जगह पे 1 रखो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, देन वी हैव k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, k इज इक्वल टू 7 वैल्यू मिल जाएगी, जस्ट इक्वेशन में पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फ्रॉम द गिवन फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, x एंड y की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फिगर देख लो अच्छे से। तो सबसे पहले देखो ये ट्रांसवर्सल दिख रहा है हमें, ठीक है, ट्रांसवर्सल दिख रहा है, तो यहीं से आंसर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे x के लिए, तो बेटा ये सेमी सर्कल हो रहा है, सेमी सर्कल यहाँ पे होता है स्ट्रेट लाइन पे, इसका मतलब ये होता है कि ये लीनियर पेयर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 50 ओके एंड x both are in linear pair, which means we can say that 50 plus x is equal to 180। ओके, तो फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 50, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 130। ओके, 50 माइनस हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा 130 होगा। अब y की बात करते हैं तो बेटा y तो सामने वाला ही दिख रहा है, देखो यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो y इज इक्वल टू 130 हो ही जाएगा। बस रीजन आपको लिखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल। आप दूसरा रीजन भी लिख सकते थे, x और y देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो आप वैसे भी लगा सकते थे इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। ओके, तो 1500 फैमिली है जिसमें 2 चिल्ड्रन है, तो 2 चिल्ड्रन की एक फैमिली है, यहाँ पे 1500 फैमिली है, उसमें एक डेटा दिया गया है नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली। तो 2 गर्ल्स हो ऐसी फैमिली कितनी है 475, एक गर्ल्स हो ऐसी फैमिली कितनी है 814 एंड गर्ल्स ना हो यानी कि दोनों बॉयज होंगे ऐसी फैमिली कितनी है 211। ओके, तो इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फैमिली चूजिंग एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल 1 गर्ल विथ नो गर्ल। ओके, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में एक चीज हमेशा कॉमन लिख ही लो, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, टोटल हमेशा पहले लिख दो, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500। ओके, तो चलो प्रोबेबिलिटी हम निकालते, फर्स्ट के लिए निकालते, फर्स्ट में यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। तो नंबर ऑफ फैमिली, सबसे पहले फेवरेबल आउटकम लिखो, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल। तो 2 गर्ल के लिए कितनी फैमिली है 475, तो हम यहां पे लिख देते प्रोबेबिलिटी फॉर 2 गर्ल इज इक्वल टू क्या होगा 475 और टोटल कितनी फैमिली है 1500। अभी देखो दोनों 5 से कट होंगे, तो 475 को भी 5 से कट करो। ठीक है, तो 475 5 से कट हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे ले लेते, वैसे दे 25 से भी होंगे पर चलो पहले इससे 5 9 जा 45 25 ओके 95 से हो गए, तो 95 5 जा एंड हम इसको 1500 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 15 को मैं 3 5 जा लिख लेता हूँ और 100 को मैं वैसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, 5 5 कैंसल। अब 90 यहाँ पे 95 क्या हो जाएगा 19 5 जा एंड नीचे 300 को आप कैसे लिख सकते हो 25 जा, तो 5 5 कैंसल, तो मेरे पास क्या बचेगा 19 अपॉन 23 जा कितना हो जाएगा 60। तो यही हमारा आंसर। इसको पॉइंट में मत ले जाओ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बुक में भी यही आंसर है। ठीक है, बुक में ये पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, वो तो पहले था क्वेश्चन, वो दिया हुआ था इसलिए मैंने बताया आपको। ठीक है, ऐसा ही रख दो कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो आगे, 1 गर्ल हो ऐसी फैमिली, तो बेटा सेम टू सेम नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल थे, इसकी जगह पे 1 गर्ल लगाओ और नंबर ऑफ 1 गर्ल वैसी फैमिली कितनी है 814। ठीक है, तो नंबर ऑफ फॉर 1 गर्ल प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम टू सेम, यहाँ 2 की जगह पे 1 लगाओ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी फॉर 1 गर्ल इज इक्वल टू क्या होगा, तो बेटा 814 न्यूमरेटर में हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल कितने हैं 1500। अब बेटा ये 5 से तो होगा नहीं, 2 से ही करना पड़ेगा, तो 814 का डिवाइडेड 2 करते हैं हम, 2 4 जा 8 एंड 0 7। ओके, 407 से हो जाएगा और 1500 का 750। अब ये आगे नहीं होंगे,
ठीक है, तो इसे ऐसे ही रहने दो। तो हमारा आंसर सेकंड का क्या होगा, फर्स्ट का क्या था 19/60, सेकंड का क्या था 407/750। इसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली ऑफ 0 गर्ल के लिए आएगा, यानी कि नो गर्ल के लिए। तो नो गर्ल के लिए फेवरेबल आउटकम कितना है 211, तो यहाँ पे 211 लिख लो। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल यानी कि 0 गर्ल, तो 211 आएगी और डिवाइडेड बाय कितनी है टोटल 1500। अब ये फैक्टराइजेशन नहीं होते तो जाने दो इसको, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 211/1500। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते। प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट्स S and T रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ P से S हुआ है और Q से T रिस्पेक्टिवली हुआ है। SPR 135 है, PQT 110 है और PRQ हमें फाइंड करना है, यानी ये कितना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, TQP एंड PQR, यानी इसकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों क्या है लीनियर पेयर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल TQP एंड एंगल PQR लीनियर पेयर, आर इन लीनियर पेयर। तो दोनों का एडिशन कितना होगा 180 होगा, इज इक्वल टू 180। तो TQP कितना है 110, तो PQR कितना होगा मेरे पास, PQR होगा 180 माइनस 110 विच मीन्स 70। PQR कितना होगा 70 होगा। ठीक है, तो ये हमें 70 मिल गया। अब हमें तो ये फाइंड करना है, अब भी कुछ है नहीं, तो इसका देखो ये दोनों है, तो ये दोनों भी सेमी यहाँ पे लीनियर पेयर हो रहे हैं, तो लिख दो सेम तरीके से यहाँ पे कि एंगल SPR एंड एंगल RPQ या QPR भी लिख सकते हो, QPR इन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो इनका एडिशन क्या होगा यहाँ पे, एक तो SPR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू क्या होगा 180 होगा, विच मीन्स SPR कितना था 135 प्लस QPR हमें नहीं पता है इज इक्वल टू 180। तो QPR इज इक्वल टू 180 माइनस 135। तो 180 में से 135 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं इसको, 180 में से 135, 5 बचेंगे, 17 में से 13 जाएंगे तो 45। तो QPR कितना बचेगा हमारे पास 45 बचेगा, तो ये 45 हो गया। अब बेटा देखो एंगल PQNR यानी कि PRQ, इन तो ये तीनों क्या है, तो वो तीनों क्या है यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी ट्राइंगल में। ठीक है, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो इन दोनों का एडिशन, तीनों का एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगुलर PQR, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल QPR प्लस एंगल PRQ जो हमें फाइंड करना है प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180। वाई, रीजन कंपलसरी है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगुलर PQR। ठीक है, ये रीजन कंपलसरी होता है लिखना। तो QPR कितना है हमारे पास, QPR आया हमारा 45 प्लस PRQ कितना है हमारे पास वो हम ढूंढ रहे हैं, और PQR कितना है हमारे पास 70 इज इक्वल टू 180। तो PRQ प्लस 70 प्लस 45 कितने होंगे 70 और 40 110 एंड 115 विच मीन्स 180 एंड PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा 115। तो हमें PRQ क्या मिलेंगे, PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 115 करो, 5 और 17 में से 11 जाएंगे तो 65। तो हमारा आंसर क्या होगा 65 होगा। आपको इसे चेक करना है तो भी कर सकते हो, 65 45 70 का एडिशन 180 आएगा, 60 40 100 70 और 10 80 180। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, आई थिंक ये लास्ट सेक्शन है जो 2-2 मार्क्स के हैं दोनों क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी कि आपको 3 या 4 रूट यहाँ पे निकाल के दे देने आपको। ठीक है, तो ये इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 3y
इज इक्वल टू 12। रूट्स का मतलब क्या होता है कि x और y की वैल्यू, यहाँ पे जो 2 वेरिएबल है उन दोनों की वैल्यू निकालना। तो हम किसी एक की सपोज कर लेंगे, दूसरे की निकाल देंगे। तो देखो कोऑर्डिनेट्स हमें रूट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले सपोज फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 रखो इक्वेशन में। तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 3y बचेगा 12। तो y इज इक्वल टू 12/3। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हमारा पहला रूट क्या होगा, फर्स्ट रूट इज, कोऑर्डिनेट में लिखो x 0 है और y 4 है, हो गया। अब उसी तरह जैसे मैं x सपोज किया, y 0 लो, तो y इज इक्वल टू 0 लो। 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो 4x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 12/4। तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड रूट आपका क्या मिला, सेकंड रूट यहाँ पे आपको मिला 3 0। दो और रूट निकाल देते। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। चलो, तो x इज इक्वल टू 3 ले लेंगे तो y तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, वो तो आ गया। ठीक है, तो हम x इज इक्वल टू कुछ और अज्यूम कर लेते हैं। x ओके, चलो x इज इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, सपोज x इज इक्वल टू 1। तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। 4 1 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4। 3y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू क्या होगा, 8/3। ठीक है, तो x मुझे कितना मिला 1 और y कितना मिला 8/3। रहने दो ऐसे ही, फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें रूट ही चाहिए ना। यहाँ पे ग्राफ पे थोड़ी शो करना है, तो आपको परफेक्ट इंटीजर ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू 1 लिया, y इज इक्वल टू देखो 1 लेके मैं यहाँ बता देता हूँ, ये थर्ड रूट है हमारा। ओके, तो y इज इक्वल टू 1 ले लो। तो y इज इक्वल टू 1 लेके हम देखते हैं, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू, आप चाहो वो ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे परफेक्ट इंटीजर वाला भी वो अज्यूम करके फाइंड करके लिख सकते हो। बट अगर ऐसा होता, क्यों करते हैं हम ऐसा, अगर परफेक्ट इंटीजर में लाना होता तो वो हम ग्राफ में शो करना होता, इसलिए लाते हैं। यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 9। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 9/4। यानी कि मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कितना आया 9/4 एंड y कितना अज्यूम किया था 1। तो बेटा ये फोर्थ रूट हो गया। ठीक है, इतने इनफ है, वैसे तो 2 ही इनफ है, पर फिर भी ये 2 एक्स्ट्रा लिख लिए। इतने रूट्स आप निकाल सकते हैं। हो इसे कई जितने नंबर डालोगे उतने मिलते हैं, अनकाउंटेबल मिलेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर बी करते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। क्या कहा है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज ऑफ 99 क्यूब। ओके, 99 का क्यूब क्या होता है, उसकी सूटेबल आइडेंटिटी से हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो चलो हम कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। ज़रूरत ऐसे पड़ेगी हमें कि फॉर्मूला जो होगा 99 को हम कैसे लिख लेंगे, 100 माइनस 1 का क्यूब लिख लेंगे। अब 100 माइनस 1 का क्यूब मैं लिखूंगा तो आपको उसका पहले फॉर्मूला भी तो आना चाहिए ना, a माइनस बी के क्यूब का। ठीक है, दो फॉर्मूला है हमारे पास, देखो पोलिनोमियल के, मैं दोनों बता दूँ। a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो बेटा देखो हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली, a माइनस 1 के क्यूब की। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 माइनस 1 का क्यूब। तो बेटा हमारे लिए a क्या है, a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो बस इसी इक्वेशन में हमें रख देना है उसको। तो चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कंपैरिजन पता चले। तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, यानी ए बी की जगह पे, और 100 माइनस 1। तो देखो 100 का क्यूब क्या होगा, क्यूब लिखना आसान है, एक जीरो को 3 बार लिख लो और वो दूसरा जीरो उसको भी 3 बार लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 लाख है। माइनस 300 इंटू 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ओ सॉरी ये माइनस 1 रह गया। 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस 1। 3 इंटू 100 300 और 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 99। देखो डीमास का रूल याद रखना, 1 माइनस 1 माइनस 300 301 मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सब कुछ वैसा ही रहने दो अभी। ओके, माइनस 1 माइनस 300 में से 300 को 99 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 99 3 हम कर लेते हैं। 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 2 29, यानी कि 297, 2 जीरो आएंगे यहाँ पे जो यहाँ पे थे वो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते, इसे हम माइनस कर देते तो 29701 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए। अब इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा, चलो यहाँ पे कर ही देते, तो 29701 ये 9 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कट हो जाएगा 9, ठीक है, और उसके बाद यहाँ भी एक कट हो जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2, ठीक है, 299, फिर यहाँ 10 में से 9 यहाँ पे 9 ही आ गया, 9 में से 9 जाएगा 0, और उसके बाद यहाँ से 99 में से 2 जाएगा तो 97, यानी हमारे पास आंसर आएगा 9,70,299। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट वीडियो था, ये 9th के सॉल्यूशंस का, मैथ्स का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।